मंगला शरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपन 8 बजे शुरू करते हैं, तो नॉर्मली 8 बजे से पहले ही आ जाना चाहिए सब। लेकिन इतना बढ़िया शुभ कार्य में भी अपन इतना प्रमाद करते हैं, जैसे कोई पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं तो 8 बजे का टाइम दिया तो अपन 8 के बाद ही पहुंचते हैं, 8:30 बजे पहुंचेंगे। तो कम से कम ये आध्यात्मिक चर्चा है, जिनवाणी की विनय करें, आचार्यों की विनय करें, समस्त और जो लोग हैं उनकी भी विनय रखें कि कुछ तो आ गए टाइम पे, कुछ नहीं आ रहे हैं। और जिनवाणी स्तुति के बाद ही जो है वो विसर्जन हो, ये दोनों बातें बहुत विशेष ध्यान रखना। अदरवाइज हम अनजाने में ही जिनवाणी का अभिनय कर रहे हैं। तो सब लोगों से मेरी विनती है 8 बजे से पहले ही सब आ जाएं। तो ये 8 बज के 5-7 मिनट तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद मंगलाचरण शुरू करते हैं। तो अभी अपन शुरू करेंगे परमात्म प्रकाश ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं श्री योगेंद्र देव जी। और आत्मा के ज्ञान ध्यान स्वरूप से भरी हुई ये चर्चा वास्तव में हम सबके जीवन में वो अभीष्ट स्थान पर आ गई है। उस स्थान पर क्या है, इसका तो प्रारंभ ही वहीं से हुआ, इसका तो उद्गम ही आत्मा के विज्ञान के द्वारा हुआ है। और ऐसा विज्ञान हमारे जीवन में फलित हो, ऐसी हमारी कामना दीर्घ काल से रही है, संस्कार भी अवश्य रहे हैं। अब हमारा ये स्वप्न पूरा हो रहा है कि न केवल हमको ऐसे गूढ़ ग्रंथ हाथ लगे हैं, बल्कि हमारी बुद्धि भी इस योग्य हो गई, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि हो गई है कि जो उन्होंने सूक्ष्म सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो हमें धीरे धीरे करके समझ में आने लगे। ये हमारी आज की तपस्या नहीं है, आज की मनोकामना नहीं है। कई कई भवों में हमने ऐसी मनोकामनाएं की, लेकिन वो आज फलित हो रही है, इस पर्याय में फलित हो रही है। तो इसका बहुत बहुमान करना, इस पर्याय का भी, और इस पर्याय में हमारे चिर चिर प्रतीक्षित जो संस्कार हैं उनके जागृत होने का समय आ गया। तो देखो, ये आत्मा की चर्चा मामूली चर्चा नहीं है, हर एक को सुलभ होती नहीं। जिनवाणी में सब जगह पूजन में भी यही लिखा है, आत्मा तो सबको सुलभ है, लेकिन आत्मा के प्रति रुचिवान होना सबको सुलभ होता नहीं। जरा कुछ हमारे जीवन में ऊंच नीच होती है तो हम सबसे पहले जो बंद करते हैं वो अपने आत्मा का ध्यान, आत्मा का संज्ञान सबसे पहले, या कोई धार्मिक चर्चाएं चर्याएं सब सबसे पहले बंद होती हैं। तो वो बंद कभी ना हो, क्योंकि संसार में हमें रहना नहीं है, ये अपन भली भांति समझ चुके हैं। तो आज की श्रृंखला में जो अपन ने जो बात पढ़ी थी, ये हिंसा 2 प्रकार की होती है, स्वघात और परघात। स्वघात जो है निश्चय हिंसा में आता है और परघात व्यवहार हिंसा में आता है, लेकिन परघात भी अल्टीमेटली स्वघात में ही परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि परघात करने में जो हमारे भाव बिगड़ते हैं वो भाव वास्तव में निश्चय हिंसा में ही तो आते हैं। उसमें एक शब्द आएगा कषाय शब्द है। राग आदि शब्द तो अपन ने बहुत बार पढ़े, कि जिसमें पिछले वाले दोहे पढ़े थे कि राग आदि से रहित होना वास्तव में अपनी आत्मा का उद्धार करना है और उसे स्वहिंसा से बचाना है। अभी एक शब्द आएगा कषाय। तो कषाय क्या है, राग और कषाय में क्या फर्क? क्योंकि राग और जो कषाय हैं दोनों ही चारित्र के ही भेद हैं। कषाय 4 प्रकार की होती ना, तो 4 प्रकार की जो कषाय हैं, अर्थात मेरे भाव में आने वाली विकृति, जिनको कि मैं वर्गीकृत करता हूं, उनका विश्लेषण अलग अलग करके करता हूं, तो वो 4 कषाय के रूप में परिवर्तित होता है। राग का शब्द जो आता है उसमें रागादि शब्द है। रागादि का अर्थ है उसमें राग भी है, उसमें द्वेष भी है, और ये दोनों को मिला के 4 कषायों में कुछ 2 कषाएं राग वाली हैं और 2 कषाएं द्वेष वाली हैं। क्रोध मान माया लोभ, इनमें से कौन कौन सी जो है राग वाली हैं? क्रोध तो निश्चित ही द्वेष वाला है। मान कषाय कैसी है?
मायाचारी कैसी है? मायाचारी में द्वेष भरा हुआ है ना, दूसरे का नुकसान हो या ना हो जाए, मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ, मान में और लोभ में, दोनों में राग भरा हुआ है, लेकिन वो राग ही अगर पूरा नहीं होता तो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता। इस तरह से राग और द्वेष या राग और कषाय आदि सब इंटरचेंजेबल हैं। तो देखो इस कषाय की महिमा देखो, इस कषाय के वशीभूत होकर के हम क्या क्या करते हैं। अब ये नेक्स्ट दोहे में अपन समझते हैं। कल अपन ने ये पढ़ा था 126 नंबर दोहा, मैं आपको भी शेयर करता हूँ। 126 दोहे में अपन ने देखो सबसे लास्ट में पढ़ा था, ऐसा दूसरी जगह भी कहा है कि जो आत्मा कषाय वाला है, निर्दयी है, वह पहले तो आप ही अपने से अपना घात करता, इसलिए आत्मघाती है, पीछे परजीव का घात होवे या ना होवे। ये दो तरह से बताया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो बहुत क्रोध आता है, तो वो अगर उनका बस चलता है तो सामने वाले पे प्रहार करते हैं, चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं, और अगर सामने वाले पर वश नहीं चलता तो स्वयं के ही अंगों का घात करता है ना, स्वयं के अंगों का, यहाँ तक कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। तो ये तीव्र कषाय के कारण होता है। तो सबसे पहले तो कहते हैं आग उस जगह को जलाती है जहां वो रखी जाती है। उसी तरह से ये कषायों का प्रादुर्भाव उन आत्माओं में जब जब होता है, तब तब वो अपने स्वभाव से च्युत हो जाने के कारण हिंसा से युक्त हो जाता है। हिंसा का शुरुआत वहीं से होती है, स्वयं के उद्गम स्थान स्वयं का ही है। ये उन्होंने लिखा है, वह पहले तो आप ही अपने से अपना घात करता है, इसलिए आत्मघाती है, पीछे परजीव का घात होवे या ना होवे। तो मैंने अपने किसी के लिए, किसी से बदला चुकाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को मारने आने का जो प्लान किया, तो वो प्लान बनाते समय ही सबसे पहले तो दुखी मैं ही होता हूँ, मेरी कषाएं तीव्र हो जाती हैं। उन कषायों के तीव्र होने से स्वयं का घात तो पहले ही हो गया। अब उन कषायों के फलस्वरूप जो आपने प्लान किया है वो इम्प्लीमेंट अगर हो या ना हो, तब भी मेरा तो हो गया पहले। तो इसलिए उनका कि अब दूसरे को जब करता हूं, अगर उसका ऐसा पुण्य का उदय है तो मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर उसकी आयु बाकी है तो कोई उसे मार नहीं सकता। और जब मेरा मन चाहा नहीं होता है तो मैं स्वयं ही अपना घात कर लेता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ। जीव की आयु बाकी रही हो तो यह मार नहीं सकता, परंतु इसने मारने के भाव तो किए, इस कारण निस्संदेह हिंसक हो चुका, और जब हिंसा के भाव हुए तब यह कषायवान हुआ। है ना, जो 5 पाप हैं, 4 कषाय हैं, राग आदि, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही तो हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप में माना जाता है, और ये कषाय के बिना होते नहीं। तो कषाय उनसे लगी हैं, और कषाय राग के बिना होते नहीं, और राग मिथ्यात्व के बिना होता नहीं, मिथ्यात्व मोहनी कर्म के बिना होता नहीं। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये सूर्य पूरा मैकेनिज्म है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनने का उपदेश आचार्य इसलिए तो देते हैं, सम्यक दृष्टि होने से मिथ्यात्व चला जाएगा। मिथ्या चला जाएगा अर्थात मोहनी कर्म का काफी कुछ, पहले तो दर्शन मोहनी चला जाएगा, फिर धीरे धीरे चारित्र मोहिनी भी चला जाएगा, तो कषाय भी चली जाएंगी। ये छोटा सा पैकेज है, इसी को विस्तार किया हुआ है बहुत लंबा चौड़ा। अनादिकाल से यह जीव रागादि से युक्त है, मिथ्यात्व के कारण रागादि से युक्त है। जैसे ही उसका ये मिथ्यात्वपना समाप्त हो जाता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, और धीरे धीरे करके उसकी महत्ता समझने लगता है, आत्मा की रुचि उसको होने लगती है, आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है तो फिर उसे और चीज कोई रुचिकर लगती नहीं, उसी पर चलने लगता है, और इसी को चारित्र कहते हैं। दर्शन के साथ ज्ञान भी होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया, और जब उस पर आत्मा के जाने हुए स्वरूप पर जब चिंतन करने के सिवाय और कुछ नहीं करता, तो वही तो परम चारित्र है। बहुत सिंपल बात है। तो इतनी बात को ध्यान में रखेंगे तो मोक्ष मार्ग सामने ही है।
अभी देखो उन्होंने क्या बोला, तब वह कषायवान हुआ, कषायवान होना ही आत्मघात। देखो इतनी बड़ी चीज है, कषायों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं हल्की फुल्की करके। अब क्या करें साहब, उनकी कषाय जागृत हो गई, क्या करें साहब, उनको क्रोध आ गया, हम उसको बहुत मामूली हल्के में ले रहे हैं। हम ये नहीं जा रहे हैं कि एक ही कषाय चारों कषायों में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, ऐसे कन्वर्ट होती है ऊपर के गुण स्थानों में, और फिर अंत में जाकर वो कषाय के द्वार से निकल, लोभ कषाय के द्वार से निकलती है, सूक्ष्म लोभ कषाय जो अंत में जाता है। प्रकृति ने पूरा मैकेनिज्म बनाया, हमें उसका जानकारी ना होने से हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो कषायवान होना ही आत्मघात है, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहते साहब क्या करें साहब, क्रोध आ गया है, मान कषाय ऐसा हो जाती साहब, तो क्या है, मनुष्य पर्याय में है तो मानी तो होंगी। अमायाचारी बोले साहब काम पूरा नहीं हो रहा था सीधे से, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है साहब, थोड़ा सा बात टैक्टफुली करना पड़ता है। जो पॉलिटिक्स वगैरह है, लोग तो बाहर की खेलते हैं, हम तो अंदर की हम भी खेलते हैं। हमें मालूम नहीं ये इतनी सी जो पॉलिटिक्स है, रंचक दगा महादुखदानी, दयानंद राय जी ने बोला है, 5 तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। रंचक दगा का अर्थ क्या है, रंचक भी मायाचारी, की जाने वाली मायाचारी अनंत अनंत दुख देने वाली होती, और हम बहुत आराम से कर लेते हैं उसको। तो जब थोड़ा तो काम करना पड़ेगा टैक्टफुली, अब समाज में कुछ बनना है तो उसके लिए तो इधर उधर करना पड़ता है। जरा सी भी हेरा फेरी हमारे लिए कितनी दुखदाई होती है, दूसरों को हो या ना हो, हमें अवश्य ही होगी, ये हम नहीं जानते। और हम जो दगाबाजी करेंगे वो दूसरे भी करेंगे हमारे साथ, ये नियम है। तो ये जो कषायवान होना आत्मघात, इसका अर्थ क्या है, ये वो कषायें न केवल इस पर्याय में मुझे दुखी करेंगी, बल्कि आत्मघात का जो दोष लगता है, क्योंकि कषायों के काल में मैं अपने स्वभाव में नहीं रहता हूं। तो किसी को बहुत क्रोध आता है तो कहते हैं भाई साहब जरा शांत हो जाइए, अभी आप अपने स्वभाव में नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। है? अपने स्वभाव में नहीं रहता क्या है, हमने तो ऐसे ही कह दिया चलते चलते, लेकिन वास्तव में वो अपने स्वभाव में नहीं है। कषायों के काल में जीव अपने आत्म गुणों से विमुख हो जाता है, इसलिए वो घातिया कर्म जो आते हैं वो क्या करते हैं, स्वभाव का घात करते हैं। स्वभाव का घात कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, ये कषायों के माध्यम से। जब वो कर्म उदय में आते हैं तो मैं चारों में से कोई ना कोई एक कषाय का शिकार हो जाता हूँ, या तो मुझे क्रोध आने लगता है, या मेरी मान कषा बढ़ जाती है, या मैं मायाचारी में फंस जाता हूँ, लोभ तो है ही सर्वोपरि। इसलिए और एक कषाय का एक स्वरूप और होता था, बहुत सारे जो जीव हैं, जैसे किसी से लड़ाई हो गई, पत्नी से लड़ाई हो गई, बच्चों से लड़ाई हो गई, तो कह दिया खा रहे थे खाना, लो आज से मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तो करते करते तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा तो अब क्या हो गया, अब खुद बनाओ या कहीं और से लाओ, लेकिन वो कषाय की पूर्ति करना ना, मैंने तो कह दिया। उसके फलस्वरूप मैं अति दुखी मन से अब अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, और जितनी बार भोजन बनाता हूँ उतनी बार वो घटना याद करता हूँ कि उस समय उन क्षणों में मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं इसके हाथ का नहीं भोजन करूँ। ये सहज में नहीं लिया, कषाय वश लिया और बोल दिया कि नहीं साहब मैं अभी एक टाइम भोजन करूंगा। 2 टाइम करता था, एक टाइम, ये दूसरी तरह का मैंने आपको विकल्प बताया। अब एक टाइम भोजन कर लिया तो क्या एक आसन का आपको पुण्य मिलेगा क्या, क्योंकि कषाय वश आपने उस तरह के विकल्प किए हैं। जब जब वो घटनाएं याद करते हो तब आपकी कषायें हरी हो जाती। इसलिए कषायों के समय में लिए गए जो संकल्प हैं वो खोटे संकल्प हैं, उनसे आपको लाभ कुछ होने वाला नहीं, बल्कि कषाय और बलवती होती जाती है। इसलिए कोई भी नियम व्रत आदि लो, कषाय अच्छी वाली भी कषाय हो सकती है, अच्छी वाली मतलब लोभ में, अपन जो है इनको स्वर्ग वगैरह मिलता है, अपन को ये मिल जाता है इसलिए अपन ले लो, मुनि तो बनी जाओ देखेंगे। वो भी लोभ के वश आपने ले ली, लेकिन वैराग्य था नहीं, तो क्या होगा,
कि दूसरे दिन से ही मालूम नहीं था साहब कि अब एक टाइम में भोजन मिलेगा, एक टाइम में पानी मिलेगा, और भी बहुत सारे जो है नियम अनुशासन पालन करना पड़ेगा। तो तैयारी तो थी नहीं, क्षणिक भावावेश में वो नियम लिए तो उनके वश में क्या होगा आपको, वो भी लोग कषाय थी ना, आगे का जीवन पड़ा है अभी 30-40 साल मान लो। अब वो अनुशासन जो अचानक से आ गया वो मैं उसके लिए तैयार था नहीं, तो फिर क्या होगा, वो नियम संयम विधिवत पालन होंगे नहीं, मैं शिथिलाचारी नियमधारी बन जाऊंगा, सारे जग में हंसाई करवाऊंगा, उस पद को लज्जित करूंगा और स्वयं भी खोटी गतियों में अवश्य जाऊंगा। इसलिए इस कषाय शब्द को हल्के में मत लेना। अपन जो कहते हैं साहब वो कषाय जो अपने ललित जी हैं वो कषाय का बहुत विशेष चर्चा करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वास्तव में सब फसाद की जड़ ये कषाय ही तो है। वर्तमान में हमें गृहस्थ दशा में कषाय भरपूर होती हैं, और भरपूर चारों कषाय भरपूर होने के बाद साथ में वो चारों ही अनंतानुबंधी जाति की भी होती है। की भी क्यों कहा मैंने, क्योंकि बाकी की 3 कषाय भी हैं। जिस समय अनंतानुबंधी कषाय है उसमें अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन भी है। चारों प्रकार की कषायों से घिरा हुआ मैं आत्मरुचि से विभूषित न होने के कारण उन कषायों का बोझ ढो रहा हूं, उन कषायों के बोझ तले दबा जा रहा हूं। मेरी ये पर्याय भी ऐसे ही निकली जा रही है जैसी अनंत पर्याय पहले गुजर चुकी है। तो क्या ध्यान रखना है हमको, ये कषायों के जो परिणाम, जिसका मैंने आपको गणित बताया, कषायें किस वजह से प्रकट होती हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा उसका कारण है मिथ्यात्व, वस्तुओं को जैसा कि तैसा न जानना, स्वयं को मैं कौन हूं ये ना जानना, मैं मुझे सुख चाहिए तो कैसा सुख चाहिए, सुख जिसको चाहिए वो शरीर है या आत्मा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वास्तव में यही जानने योग्य। तो देखो अगले दोहे में क्या बताया उन्होंने, अभी जीव हिंसा की बात चल रही है, लेकिन जीव हिंसा के पीछे वो फिजिकल हिंसा कम, मेरी आंतरिक हिंसा जो है उसको विशेष महत्व देना। तो 127 दोहा में बोला, जीव बहन तय नरण गई अभय पदाने सग्गु, बे पह जबला दरिसिया जही रुचई तह लग्गू। क्या अर्थ है इसका, आगे जीव हिंसा का फल नरक गति है। नरक गति क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जीव हिंसा का फल नरक गति है और रक्षा करने से स्वर्ग होता है, ऐसा निश्चय करते हैं। जीवम घृताम, जीवों को मारने वाली नरक गति होती है। आपने बहुत सारे जीवों को मारा, सताया, तो उसकी सजा भी वैसी ही होना चाहिए ना। कोई अपन को किसी तरह की तकलीफ देता है तो अपने मन से क्या निकलता है कि भगवान करे तुमको भी ऐसी ही सजा मिले, ऐसा निकलता है ना मन से। तो उसी तरह से प्रकृति में भी यही व्यवस्था है, जिस तरह के आप काम करोगे उसी तरह की सजा का प्रावधान है। घोर हिंसा करने वाले को हिंसा वाली जगह ही तो भेजा जाएगा, और नरकों से ज्यादा अच्छी और कोई जगह हो नहीं सकती जहां हिंसा का सीधा सीधा प्रतिहिंसा में फल मिलता है। तो जीव हिंसा का फल नरक गति है और रक्षा करने से स्वर्ग होता है, ऐसा निश्चय करते हैं। जीवों को मारने वालों की नरक गति होती है, अवह दान देने से स्वर्ग होता है। ये दोनों मार्ग अपने पास दिखलाए हैं, जिसमें तेरी रुचि हो उसी में तू लग जा। तो भाई साहब दोनों तरह की चीजें अवेलेबल है, क्या चाहिए आपको बताओ। मांसाहार भी मिलता है प्रकृति में और शाकाहार भी मिलता है, जो चाहिए मिलेगा, लेकिन उसके परिणामों के लिए आप तैयार रहना। जीवों को मार करके उनके शरीर को खाया, उनके अनंत दुख को उनके तड़पता हुआ देख कर भी मुझे दया नहीं आई। पर ऐसा हमने थोड़ी मारा हो, तो मरे हुए थे हम तब लेके आए। मरे हुए शवों को खाने वाले, उन्हें ये भी मालूम है कि मांस की उपलब्धि बिना जीवों को मारे होती नहीं, लेकिन उसमें फिर भी आनंद मनाने वालों को उनके शरीरों को काट काट के जहाँ खिलाया जाता है, उन्हीं के स्वयं के शरीर को, ऐसी जगहों को नरक कहा जाता है। और नारकी यही करते हैं,
कि तुझे भैया बहुत पसंद था ना मांस, ये ले तेरा हाथ हम काटे देते हैं और तुझको खिलाते हैं। उनके पूरे शरीर को कढ़ाई में रख करके तला जाता। सोचो, अब सोच सोच करके आपको विस्मय और सिहरन होगी। ऐसा सब मेरे साथ भी अनंत बार हुआ, और अगर नहीं सुधरा तो आगे भी होने वाला। ये दोनों मार्ग अपने पास दिखलाए हैं, जिसमें तेरी रुचि हो उसी में तू लग जा। भावार्थ है, निश्चय कर मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम रूप निजघात, और व्यवहार नय कर पर जीवों के इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश, उस रूप पर प्राणघात, सो प्राणघातियों के नरक गति होती है। देखो अपन को ये इसमें दो तरह का जो उन्होंने निजघात बताया ना, उसमें से पहले वाला निजघात तो अपने को समझ में नहीं आता कि ये होता है क्या। वाला दिखाया, निश्चय नय कर मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम रूप निजघात। ये निश्चय हिंसा है, स्वभाव में न रहना, रागादि विषय कषायों में और दुष्परिणामों में लिप्त रहना, ये सबसे बड़ी हिंसा है, यही स्वहिंसा है। परजीवों के घात करने में जो कुछ होता है उसमें भी निज हिंसा वाले ही कषाई जीव ही वैसा कर पाते हैं। इसलिए आप निजघात करो या परघात करो, अल्टीमेटली दोनों ही स्व की हिंसा में बदल जाते हैं। व्यवहार न कर, व्यवहार न से क्या करते हैं, पर जीवों के इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश, उस रूप पर प्राणघात, सो प्राणघातियों के नरक गति होती। देखो ये दूसरी वाली कैटेगरी में मैंने उन जीवों को मारा, इसको व्यवहार में क्यों कहा? 10 प्राणों से जीने वाले पंचेंद्रीय जीव को मैंने एक एक प्राण के माध्यम से मारा। एक एक प्राण के माध्यम से अर्थात हाँ, मैंने क्या किया, जिनके इंद्रियां थी 5 इंद्रियां, जिनके बल था आयु, तीन तरह के बल था, है ना, मन वचन काय बल था, आयु थी, श्वासोच्छ्वास था, इन सबका विनाश कर दिया मैंने अपने प्रहारों से। तो और विनाश कैसे किया, इसे व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि उन जीवों की अपने अपने कर्मों के हिसाब से ऐसी होनहार थी, लेकिन मैं उसमें संकल्प पूर्वक निमित्त बना, इसलिए इसे व्यवहार कहा। जैसे मैंने आपको आलू का उदाहरण दिया था ना, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सब आलू आदि में, जमीकंद में इतने जीव होते हैं, उनकी आयु क्या होती है, एक सांस में 8-10 बार। तो इतनी कम आयु वाले वो जन्मते हैं और मरते हैं, तो वो अपनी आयु से मर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कौन सी उनको तलवार चलाई, मैंने अपने मुंह में से होके उनको गुजार दिया, और वो अपनी आयु के हिसाब से जी रहे मर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या है कि मैंने उन्हें बचाने का किंचित भाव नहीं किया। इसमें असंख्यात जीव राशि का घात हो रहा है। अनंत जीव राशि मतलब सिद्ध बनने योग्य, परमात्मा बनने योग्य जीवों को मैंने जरा भी उनका बहुमान नहीं किया, जरा दया नहीं दिखाई। अपनी रसना इंद्री के लोभ के कारण मैंने उनको ऐसे ही मर जाने दिया। मरे तो जिए, कुछ हो साहब, मुझे तो आनंद बहुत है ना। जब वो केले की वो आजकल आने लगे ना, केले के समोसे और केले के फलाने, तब भी हम क्या कहते हैं, देखो भाई साहब खाओ आप ये केले के समोसे, बिल्कुल आलू जैसा स्वाद। तो ऐसा कहते में हमने अपना आलू के प्रति जो आकर्षण था उसका ही परिचय दिया। वो तो अब जैन धर्म में लिखा है, इसलिए हम छोड़ दिया है, नहीं तो साहब बस चलता तो हम छोड़ते नहीं। ऐसा जो मेरा उसके प्रति लोलुपता है, उसमें मैं ये नहीं जानता कि उनमें कितने जीव मरते हैं। तो ये जो जीव मरे उनमें मेरा क्या दोष है? मेरा दोष है राग का दोष। अपनी रसना इंद्री की लोलुपता के कारण, उसमें राग आदि होने के कारण मैंने बिना किसी क्षमा भाव के, बिना किसी कषाय को कम किए बिना उन जीवों का भक्षण किया। तो साहब जीवों का थोड़ी किया, हमने तो आलू खाए, वो जीव मर गए, तुम क्या करें? जब तुम्हें हमें ज्ञान भी हो गया तब भी हमारा कार्यक्रम चालू रहता है।
तीव्र राग के बिना ये सब होता नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका जो प्राणों का विनाश होता है उसको इसलिए जो है व्यवहार से निश्चय हिंसा कहा, क्योंकि उन जीवों के अपने कर्म आदि भी, उनकी आयु आदि भी उसमें कारण बनती है। और मेरा संकल्प, कोई स्वयं अपने आप मर रहा है लेकिन मैं उसमें अगर जुड़ गया तो मेरा संकल्प उसमें जुड़ा ना, मेरे भाव जुड़े, तो मेरी तो स्वहिंसा हुई। तो इसलिए निश्चय कर मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम रूप निजघात, और व्यवहार न कर पर जीवों के इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का विनाश, उस रूप पर प्राणघात, सो प्राणघातियों के नरक गति ही होती है। हिंसक जीव नरक के ही पात्र हैं। निश्चय न कर वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन परिणाम रूप, जो निज भावों का अभयदान, निज जीव की रक्षा, और व्यवहार न कर पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा रूप अभयदान, यह स्वदया पर दया स्वरूप अभयदान है। अभयदान किसको देना है? स्वयं को देना है या दूसरों को देना है? वो तो स्वयं को तो क्या दोगे अभयदान, पर कोई देना है कि भैया हम तुम्हें नहीं मारेंगे, आश्वस्त हो जाओ। हमने कई बार दिया। देखो खाली उसमें बाह्य प्राणों की बात नहीं है, मेरे कटु वचनों के द्वारा, मेरे हिंसक वचनों के द्वारा अगर जीव प्रताड़ित होते हैं, मेरी मायाचारी के द्वारा जीवों को मारने के मेरे भाव बनते हैं, वो सारे ही मारने के भाव ही में आते हैं। वो जीव मरे या जिए, अगर मैंने उनको नुकसान पहुंचाने का अभिप्राय बना लिया है तो जीव हिंसा वाली पास दोष अवश्य लगता है। अपन बोलते हैं ना कि जीव के घाव जो है वो नहीं भरते, वचनों के घाव भरते नहीं, शस्त्रों के तो फिर भी भर जाते। इसका आशय क्या है कि जिन तीव्र द्वेष आदि के कारण मैंने वो अनिष्ट वचन दुर्वचन कहे हैं, उनसे जीव आहत होते हैं, और आहत होना हिंसा ही है। इसलिए जब बोलते हैं कि सबसे मृदु बोलो, अच्छे भाव रखो, अच्छे बोलो, अच्छे बोलने में भी बिना मायाचारी के। कई बार लोगों ने इसको बदनाम कर दिया, तो लोग बोलते हैं सारे वो मीठ बोले था, वो बहुत ज्यादा जो है बोलते हैं, अंदर ऊपर से मीठा बोलते हैं, अंदर से छुरी चलाते हैं। तो अपने यहाँ तो एक एक बारीक भाव पकड़ा जाता है। मृदु वचन बोलने का अर्थ क्या है कि उसके अंदर किसी तरह का खोट ना हो। ये वचनों के द्वारा हमारी जो हिंसा होती है हमारे द्वारा, उन सब का भी फल नीची गतियों में ले जाने वाला होता है। तो देखो आगे क्या लिखा है, और अभयदान आप समझते ना कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, न केवल इस बात को मैं अंदर रखूं, बल्कि यदा कदा जहां आवश्यकता हो वहां उन जीवों को आश्वस्त भी करूं। बहुत से लोग जाते दूसरे घर की लड़की लेके आते हैं शादी करके, तो माँ बाप बड़े सशंकित रहते हैं उनकी बेटियों के, पता नहीं इसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो बहुत सारे जो हैं वो अच्छे पुरुष होते हैं, उनके माँ बाप भी अच्छे होते हैं, वो आश्वस्त करके आते हैं, आप चिंता मत करना, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी जैसा रखेंगे, बिल्कुल आप सब तरह के विकल्प छोड़ दीजिए, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। फिर एक उनको शंका लगी रहती है कि कहीं ऐसा नहीं कि अभी तो भेज रहे हैं, फिर उसके बाद में अभी तो ले जा रहे हैं, उसके बाद में फिर दहेज के नाम पे प्रताड़ना कहीं ना दें, उसको भी लोग आश्वस्त करते हैं, साहब 1 रुपए में विदा कर देना, हमें कोई आकांक्षा नहीं। ये इनडायरेक्टली अभयदान है। ऐसी बहुत जगह आपको अभयदान की चर्चा मिलेगी। जैसे मैंने आपको राजचंद जी का बताया था ना, रत्नों के व्यापारी थे, किसी से सौदा किया रत्नों का, और बाद में उसके रेट इतने बढ़ गए कि जब वो रिटर्न करने का उसका समय आया सामने वाले का, तो उसके होश उड़े हुए थे, वो उतने दाम में दे नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया, उसके घर पहुंच गए कि तूने तो यार आना जाना ही बंद कर दिया, क्या बात है। उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि आपकी धरोहर को उस कीमत पर लौटा सकूं। रोने लगा। तो राजचंद जी ने क्या कहा कि भैया ये कागज साथ लाया हूं जिसपे अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तेरे डर का कारण यही कागज है ना, ले मैं इसको अभी फाड़ के फेंके देता हूँ। काय का कॉन्ट्रैक्ट?
कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और जो भी तुम्हारे पास देना के बनता है भाव, दे सकते हो अच्छे से बिना अपने आप को परेशान किए तो देना, वरना उसकी भी कोई जरूरत। ये अभयदान का एक प्रकार है। और भी बहुत सारी इसमें बारीकियां हैं अभयदान में, वो सब बारीकियां अपन समय पे कभी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि प्राणों की रक्षा रूप अभयदान यह स्वदया पर दया स्वरूप अभयदान है। उसके करने वाले के स्वर्ग मोक्ष होता है, इसमें संदेह नहीं है। ये जो स्वर्ग मोक्ष की बात कही जाती है ना, मोक्ष जो है इतने मात्र से नहीं हो जाता, लेकिन परंपरा से होता है। उसके करने वाले को स्वर्ग मोक्ष होता है, इसमें संदेह नहीं है। इनमें से जो अच्छा मालूम पड़े उसे करो, ऐसी श्री गुरु ने आज्ञा की। ऐसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तर्क करता है कि ये प्राण जीव से जुड़े हैं कि नहीं। ये 10 प्राण आपने जो बताए हैं, श्वासोच्छ्वास, आयु और ये जो इंद्रिय बल आदि हैं, ये तो शरीर से आश्रित हैं, तो आत्मा के से या जीव से अलग हुए कि नहीं। तो उसने बोला ये प्राण जीव से जुड़े हैं कि नहीं। यदि जीव से जुड़े नहीं हैं तो जैसे जीव का नाश नहीं है, वैसे प्राणों का भी नाश नहीं हो सकता। अगर ये जो प्राण है, जिस तरह से जीव है ना, जीव के बारे में हम बोलते हैं कि वो कभी मरता नहीं, और अगर ये उसी का एक पार्ट है तो ये भी कैसे मरेंगे। दूसरा क्या बोला, अगर जुदे हैं, अलग हैं, अर्थात जीव से सर्वथा भिन्न हैं, तो इन प्राणों का नाश हो नहीं सकता। नाश कैसे होगा, जीव से अलग कोई चीज है तो उससे जीव का क्या कनेक्शन। ऐसे उन्होंने 2 प्रश्न उठाए। इस प्रकार से जीव हिंसा है ही नहीं, तुम जीव हिंसा में पाप क्यों मानते हो। देखो वो जो उन्होंने जो प्रभाकर भट्ट के माध्यम से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, कि ऐसा तर्क भी लोग दे सकते हैं कि अगर जो है वो जो प्राण है वो जीव का ही पार्ट है, तो जीव तो कभी मरता नहीं, इसलिए प्राणों का घात तो कभी होगा नहीं। और अगर उससे अलग हैं तो अलग हैं तो अलग हैं, तो फिर उनका घात कैसे हुआ, फिर तो वो निर्जीव हो गए ना, वो तो जड़ हो गए। तो जड़ों को घात करने से कहाँ जीव को क्या और नुकसान हुआ। इसका समाधान ये है, ये इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और प्राण जीव से किसी नए कर अभिन्न हैं, किसी नए से जुड़े हुए हैं, भिन्न नहीं है, किसी नए से भिन्न है। ये दोनों नए प्रामाणिक हैं। नए की विवक्षा क्या है, जिस काल में जिस अपेक्षा से जो बात कही जाए वो बात उस अपेक्षा से सत्य है, दूसरी अपेक्षा से डिफरेंट हो सकती। तो उन्होंने क्या बोला, देखो इसको अच्छे से समझना। ये दोनों नए प्रामाणिक हैं, क्योंकि एक ही वस्तु में 2 विपरीत धर्म एक साथ रह सकते हैं। पंखा चलता भी है, नहीं भी चलता, जीव नित्य भी है, अनित्य भी है, लेकिन अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जीव नित्य है इस अपेक्षा से है कि वो जीव का कभी मृत्यु होती नहीं, और जीव अनित्य है इसका अर्थ क्या है कि उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बोला कि इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास और प्राण जीव के हैं, ये एक नए से कहा गया है। वो नए भी ये बताएंगे आप, मैं भी बताऊंगा बात। और एक नए से वो अलग अलग है। ये दोनों नए प्रामाणिक हैं, इनमें से झूठा कोई भी नहीं। अब अभेद कहते हैं सो सुनो। अपने प्राणों के होने पर जो व्यवहार नए कर दुख की उत्पत्ति वह हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। अपने प्राणों के होने पर जो व्यवहार नए कर दुख की उत्पत्ति वह हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। मेरे प्राण है ना, उन प्राणों पर मैं क्या करता हूं, अपने प्राणों में दुख की उत्पत्ति हुई। किस कारण से उत्पत्ति हुई, मैंने अगर किसी जीव को मारने के भाव किए तो जिन कषायों पूर्वक मेरे भाव बने वो हिंसा है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई मुझे ही मारने आए तो
मुझे जो दुख होता है ये मान करके कि मैं मर जाऊंगा, वो जो भाव है ना मरने का, वो भी आर्त ध्यान पूर्वक जो होता है वो भी पाप होता है। यहाँ बोल रहे हैं अपने प्राणों के होने पर जो व्यवहार न कर दुख की उत्पत्ति, प्राणों के क्षय होने पर है, अपने प्राणों के घात होने पर जो व्यवहार न कर दुख की उत्पत्ति वह हिंसा है, उसी से पाप का बंध होता है। किसी के आप प्राणों को सताएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो दुखी होगा। वो जितनी मात्रा में दुखी होगा और उसका उत्तरदायी मैं होऊंगा तो वो मुझे पाप का बंध होगा। और यदि इन प्राणों को सर्वथा जुदे ही माने, देह और आत्मा का सर्वथा भेद ही जाने, देह अलग आत्मा अलग, तो जैसे पर के शरीर का घात होने पर दुख नहीं होता है, वैसे अपने देह के घात में भी दुख ना होना चाहिए। इसलिए व्यवहार न कर जीव का और देह का एकत्व दिखता है, परंतु निश्चय से एकत्व नहीं है। क्या बताया उन्होंने, जैसे पर के शरीर का घात होने पर दुख नहीं होता, दूसरे का शरीर मर रहा है तो अपन को कहां दुख हो रहा, मतलब डायरेक्टली हमको उससे दुख नहीं हो रहा, तकलीफ कुछ नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मेरा नहीं है वो शरीर, किसी और का है, इसलिए नहीं हो रही। पर पने का भाव है ना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वैसे ही अपने देह के घात में भी दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आत्मा से अलग है। मुझसे अलग का अर्थ क्या है, आत्मा से अलग। इसलिए व्यवहार न कर जीव का और देह का एकत्व दिखता अवश्य है, परंतु निश्चय से एकत्व नहीं है ना। यदि निश्चय से एक पना होवे तो देह के विनाश होने से जीव का भी विनाश हो जावे। सो जीव तो अविनाशी है, जीव इस देह को छोड़कर परभव को जाता है, परंतु देह नहीं जाती है। तो हमको, हम बुजुर्गों को सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि हमारा ये टूटा फूटा जैसा भी शरीर है, हमें इससे बड़ा मोह हो गया है। अब तो ऐसा कोई तरीका बता दो कि जब हम जाएं तो इसे भी साथ लेके जाएं। बोले आप जो है एक काम करो, अब आपको जो है मोक्ष भेज देते हैं, तो मोक्ष भेज दें तो आप जाना चाहोगे। बोले साहब क्या कंडीशन है, बोले शरीर एकदम ब्रांड न्यू आपको मिलेगा पहले, उसके बाद वो भी छूट जाएगा। बोले नहीं साहब ये सौदा मंजूर नहीं, हमें भले ही आप ब्रांड न्यू शरीर मत दो बीच में, लेकिन हमारे इसी शरीर सहित आप मोक्ष भेजोगे तो हमें मंजूर। वो कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं। तो यही सबसे बड़ी तकलीफ हमारी, जिसे हम मोह कहते हैं ना। मैं तो ये चाहता हूं कि ना केवल इसी शरीर के साथ जाऊं, बल्कि मेरे जो सगे संबंधी हैं वो भी, उनको भी साथ में लेके जाऊं, वही पिकनिक बनाओ सीधा सिद्ध शिला। आप इतनी बात मानोगे तो मंजूर है मोक्ष, नहीं बाकी नहीं है। बोले फिर आप क्यों मोक्ष मोक्ष की बात करते रहते हो, और वो मोक्ष फल प्राप्त है और फलम निर्पामति और फलाना, ये क्यों करते हो। बोले आप वो तो करना पड़ता है, आप समझते नहीं हो, गृहस्थी में पूजन करते हैं तो ये सब लिखा है लोगों ने, तो वो पढ़ लेते हैं, जाना वाना किसको है। वास्तव में ये हमारी हकीकत है, ये मैं आपको हल्के फुल्के ढंग से कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में स्थिति यही है। अंदर से हमारे संस्कार इतने पक्के नहीं है कि मैं वास्तव में मोक्ष चला जाऊं, क्योंकि हमें उन पंचेंद्री के विषयों से इतना उसमें रस आता है और उनसे हमारा परिचय है। जब हमें पढ़ने को मिलता है कि मोक्ष में ये सब नहीं मिलेगा, तो मेरा सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल हकीकत मानना, अगर हम जो है, जब तक हमें वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक हमारे ये अनादि काल के संस्कार वासनाएं छुपी बैठी हुई हैं, ये हमें उस ओर पूरी ईमानदारी से बढ़ने नहीं देती। हम कितनी बात करने ये सब पूरी साबित होंगी। और सम्यक दर्शन होता ही उन जीवों को है जिन्होंने इन बातों का भाव भाषण किया, वस्तु स्थिति को समझा, संसार में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, चॉइस क्या है, सुख तो चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए।
अव्ययवादी सुख चाहिए। तो अगर मेरी ये अभिलाषा है तो वो अभिलाषा जिनेंद्र देव के वचनों के अनुसार सिर्फ मोक्ष में ही, यानी मुक्ति अवस्था में ही मिल सकती है। ऐसा अगर मैंने निर्णय कर लिया है और फिर मैं संकल्पित हुआ हूं कि मैं उस सुख को प्राप्त करके रहूंगा, तो ही मेरी यात्रा पूर्ण होगी, वरना ऐसी अधूरी यात्राएं तो मैंने बहुत बार की है। खंड खंड में यात्राएं की मैंने, अभी भी वैसा ही कर रहा हूं। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, इसलिए जीव और देह में भेद भी है, यद्यपि निश्चय नय कर भेद है, तो भी व्यवहार नय कर प्राणों के चले जाने से जीव दुखी होता है। सो जीव को दुखी करना यही हिंसा है। अब किसी जीव को मारने जाओ और उसे बोला भैया तू घबराना मत, तेरा शरीर अलग है, तू अलग है, आत्मा अलग है, तो हम तुझे अगर मारेंगे भाई तो तू घबराना मत, ये तो तेरा शरीर मरेगा, तू अजर अमर है, तैयार हो जा मरने के लिए और दुखी मत होना। ये भाषण देके देखो तो वो कहेगा कि साहब मैं भी आपके साथ ऐसे ही उपकार करना चाहता हूं, मैं भी आपको इस शरीर से अलग करके आपको मुक्ति धाम पहुंचाना चाहता हूं, आप भी तैयार हैं क्या? उन्हें साहब हम इसके लिए तैयार नहीं, हम तो तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। तो सारा संसार एक दूसरे को मुक्ति धाम पहुंचाता रहेगा। तो क्या उन्होंने बोला, सो जीव को दुखी करना यही हिंसा है। जीव तैयार नहीं है, कौन जीव चाहेगा कि इस प्राणों को छोड़ दे? तो उसको जो अत्यंत दुख होगा, मरने का डर से ही बहुत दुख होता है, ये सब हिंसा में आता है। और हिंसा से पाप का बंध होता है, निश्चय न कर जीव का घात नहीं होता, यह तूने कहा वह तो सत्य है, परंतु व्यवहार न कर प्राण वियोग रूप हिंसा है ही, और व्यवहार न कर ही पाप है, और पाप का फल नरकादि के दुख हैं। वे भी व्यवहार न कर ही हैं, व्यवहार न से तूने ये हिंसा की है तो व्यवहार न से ही तुझे नरक मिलेगा। बोले हमने तो सब खेल खेल में हिंसा कर दी उसकी, तो बोले खेल खेल में ही तुझे नरक के दुख सहने को मिलेंगे। वो सब खेल ही है, और नारकी जो खेल खेलते हैं आपस में, उनसे दुखी हम इसलिए होते हैं कि वहां भी उस खेल में हम खेल नहीं मानते, हम तो वहां भी मानते मैं मरा, और इसी का फायदा उठा करके वो नारकी एक दूसरे को डराते रहे। वास्तव में तो वो भी वहां भी व्यवहार न कर ही नाटक है, इतने प्रहार के बाद भी जीव कहां मरता है। तो इसलिए उन्होंने बोला व्यवहार न कर ही पाप है, और पाप का फल नरकादि के दुख हैं। वे भी व्यवहार न कर ही हैं, यदि तुझे नरक के दुख अच्छे लगते हैं तो हिंसा किए चला जा, और नरक का भय है तो हिंसाएं अभी से छोड़ दे। ऐसा व्याख्यान से अज्ञानी जीवों का संशय मिट गया, मिट जाता है ना। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। आज का दोहा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। इसको आपको दोबारा से विवेचन करना पड़ेगा मेरे अपने साथ। मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर तो था, मतलब इतना इतना सूक्ष्म अंतर है दोनों चीजों में। उस दृष्टि से कह रहा हूँ, रजिस्टर हुआ, पूरा रजिस्टर हुआ, मगर रिटेन होना बहुत मुश्किल है। सही है। क्या चलन जी, कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा? योगेंद्र देव जी ने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को पकड़ के व्याख्यान किया है। तो वास्तव में हम जैसे जो मिथ्याजीवी जीव हैं, तो हम जैसों के लिए मतलब एक बार में तो समझ में आना मुश्किल है। इस बात मेरे को लगता है इस शास्त्र को अपने को फिर 2-4 महीने बाद पढ़ना चाहिए। मैं तो इस बात को बोलता हूँ, जो सीवी जैन साहब बोल रहे हैं ना, हाँ जी, तो इसको वापस रिपीट करना चाहिए। क्या बोलते हैं सीवी जैन साहब? अरे अभी से तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये कब खत्म होगा। अरे नहीं साहब, ये तो मतलब देखिए, बाकी दोहों में तो कई में बहुत सरलता थी, काफी ग्रहण करने वाली चीजें थी, पर कई दोहे ऐसे आ जाते हैं, इतनी सूक्ष्मता होती है
तो वो समझ में तो आती है, समझने में दिक्कत नहीं है। आपने जो आप विवेचन इतना अच्छी तरह करते हैं, एक एक शब्द को आगे जब तक बढ़ते नहीं, जब तक उसको 10 दृष्टांतों से उसको सामने प्रस्तुत न कर दो, मगर उसको एब्जॉर्ब करना इतना ऐसे सूक्ष्म विषयों को थोड़ा मुश्किल होता है पहली बार, इसलिए मैंने कहा। नहीं, इसको हम थोड़ा सा अपन अगली कल भी थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि वो निश्चय हिंसा और जो व्यवहार हिंसा है उसका स्वरूप जो है थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ आ जाएगा ना, हमको पता लगे पाप किस वजह से लगता है। जब जीव अपनी आयु से मरते हैं, ये वो बिल्कुल सब बातें आपने बहुत ही स्पष्टता से बताई। उसमें मेरे को जो अपना महसूस हुआ, जो मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि ये जो विषय है ने तो 2-4 ग्रंथों में बहुत विस्तार से बताया है कि ये ग्रंथ है, शायद इष्टोपदेश में भी है और ज्ञानार्णव में 4-5 ग्रंथों में बहुत बारीकी से ये सब चीजें दी हुई। जी। तो अपन और जितने भी अभी ग्रंथ पढ़ेंगे वो सब इसी जाति के होंगे। समय सार आदि पढ़ेंगे, अपन गोमट सार पढ़ेंगे, एक से एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको एकदम बहुत रुचिकर लगेगा ये सब। तो आज जैसे योगेंद्र देव जी ने जैसे मतलब इस बात को क्लियर किया है कि हम ज्ञानी लोग जानते हैं कि आत्मा और शरीर पर्याय अलग अलग है, और आप जाओगे तो आपको कहीं आगे जाना है तो दूसरी पर्याय लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उस बात को सोचते में भी मतलब भय लगता है, मतलब और जैसे हमको भय लगता है वैसे हर जीव को भय लगता है। बिल्कुल, देखो 4 संज्ञाएं होती है ना उसमें, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह परिग्रह, 4 संज्ञाएं सभी जीवों को होती हैं। भय सबको लगता है। भय किसका लगता है? पर्याय के छूटने का। एक इंद्रिय जीव को भी लगता है क्या हरप्रियन साहब? मैं तो यही सोच रहा था सर, अवैधान का मतलब क्या है? नहीं, क्या सही में इस तरह की कोई गारंटी दे रहा हूं मैं? हाँ बराबर। ये बात करने की बात है ना, बहुत बड़ा व्यापक रूप है। हरप्रियन साहब सोच रहे हैं कि अगर जैसे बहुत सारी चीजें अपन दान में देते हैं, ऐसे अभय नाम की कोई चीज अगर देने को मिल जाए तो सबसे सस्ता दान। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं ना जीवों की रक्षा का जो भाव जो है ना जी, और इसमें ये 10 प्राणों की बात कही है, तो क्या पंचेंद्रिय जीव भी आते हैं या बाकी सब जीव को भी इसमें समेटने का भाव किया है कुछ? सबसे पहले तो पंचेंद्रिय आते हैं, हमारा हरपी जैन साहब, ये तो परजीवों का अवैधान है। हाँ, सबसे बड़ी जो व्याख्या की है, अपने स्व के ऊपर भी अवैधान है। हाँ, एक्चुअली में क्या है, स्वदया रूप और परदया रूप तो भाव है, दोनों कंबाइंड ही है। हाँ, निश्चय रूप से जो इन्होंने व्याख्या की है इसकी अवैधान की, वो स्व की पहले की है। स्व के ऊपर अहिंसा से बचाना, वो भी एक बहुत बड़ा अवैधान है। कहते हैं भैया स्वयं के ऊपर तो दया करो ना। हाँ, अब सर यदि देखा जाए तो हम अवैधान दिन में कई बार करते हैं। हाँ, आप कहो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। जैसे आपका नया काम करने वाला है, नया चौकीदार है, नया कोई आपका असिस्टेंट है, तो आप यदि आपके अंदर वो है, मतलब आप सरलता है, तो उससे कोई गलती होती है या वो खड़ा नहीं हो हड़बड़ाता है, तो उसको बोलते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, तो हम उसको 2-4 तो वो हमसे निश्चिंत हो जाता है कि ये आदमी तो हमारी शिकायत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। तो वो हमसे निश्चित हो जाता है कि, और उसको कोई ऐसा लगता है कि यदि उसको कुछ जरूरत है तो वो हमारे पास में। क्या आवाज चली गई लगता है। शरण जी आपकी आवाज चली गई, सिग्नल की प्रॉब्लम हो गई कुछ। देखो वास्तव में जो अभयदान का स्वरूप बाहर में दिखाई देता है वो हमें बड़ा सरल लगता है। लोगों की जैसे कोई कर्जा माफ कर दिया, किसी को वो आपने आश्वासन दे दिया कि भैया आप, जैसे मैंने राजचंद जी का बताया, ये सब उसके सरल पार्ट हैं। वास्तव में जो अभयदान है, जैसे स्वयं को अभयदान देने की बात है, तो स्वयं को अभयदान देने का अर्थ क्या है कि मैं जो बार बार अपने स्वभाव से च्युत हो जाता हूँ। किस वजह से हो जाता हूँ? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे पता ही नहीं कि स्व क्या है, और स्व को जान लेने के बाद भी वो सम्यक दृष्टि जीव भी, क्योंकि वो अपना और पर का स्वरूप जान लेता है, इसलिए वो अपने स्वयं के प्रति अवैधान के लिए व्याकुल हो जाता है।
और इसलिए अनुव्रत आदि धारण करता हूं। अनुव्रत याद दूसरों को बचाने के लिए नहीं, स्वयं को उन हिंसाओं से बचाने से जो स्वभाव से हट जाने के कारण उत्पन्न होती है, इसी का नाम स्वदया है। जो अपन ने बोला ना, हिंसा वहां प्रकट होती है जहां अग्नि रखी जाती सबसे पहले वो जगह जलती ना, ऐसे ही जहां मैं अपने स्वभाव से च्युत होऊंगा वहीं मेरा भय शुरू हो जाएगा, कई कई भवों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये इस बात को विशेष ध्यान रखना, कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे, शिवजान साहब कह रहे हैं उसकी और विशेष चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सारे पहलू आए इसमें। हाँ। स्व के अवैधान का आया, पर के अवैधान का आया, निश्चय रूप से हिंसा आई, व्यवहार रूप से हिंसा आई, मतलब इतने सारे एक दो है में कितना जबरदस्त समायोजन किया और जिसका आपने विवेचन किया जी। तो समझ में तो सब आता गया। हाँ, हाँ। मगर वो रिटेन करना रियली इस दो एक जो कंटेंट है उसको, तो इसलिए अब सही बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, हम लोग पहली बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये बात पढ़ रहे हैं जी। तो क्योंकि मैंने कई ग्रंथों में पढ़ा है इसको, इसलिए थोड़ा रिटेन्ड है। आप सही कह रहे हैं। अपन कल इसकी चर्चा और करेंगे और बारीकी से करेंगे कि स्वहिंसा क्या है, परहिंसा क्या है, व्यवहार क्यों है, उस निश्चय क्यों है, दूसरों के भावों को आहत करना वो कैसे, कौन सी हिंसा में आता है, कौन से दान में आता है, अवैधान में आता है, नहीं आता, इस अपन चर्चा कल करेंगे। बिल्कुल, जब तक कल तक हमारे दिमाग में भी घूमेंगे सारे विचार। क्या पदमचंद जी, ठीक चल रहा है? ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। एकदम बढ़िया सर। ओके सर। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है, छो द्रव्य ज्ञान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है, जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धूप। जिनवाणी माता की जय।